मैं हूं सैयदा ज़ीनत और आप देख रहे हैं फेस्ट टीवी का प्रोग्राम मुतालबा। आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर, जहां 21 अक्टूबर की सुबह एक ज़ोरदार धमाका हुआ। मुख्तलिफ इमारतें हैं वो जो लरज़ उठी। इसके अलावा अगर इस अल्लाह नूर अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो इसका हाल आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुका है। 3 से 4 फ्लैट्स तबाह हुए, 5 से 6 अफराद जो है वो इसमें जान बहक हुए, जबकि 20 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी भी हुए। जब यह हादसा हुआ, धमाका हुआ, हर तरफ धुएं के बादल थे, लोगों की चीखों पुकार आहो बका थी। लोग यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए मौजूद थे। किसी को ये नहीं पता था कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये कहा गया कि ये गैस ब्लास्ट था, गैस लीकेज की वजह से ये ब्लास्ट हुआ। तो हम आज यहाँ पर यहाँ के मकीनों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मामला थे, क्या उन्होंने देखा जब यह हादसा रोनुमा हुआ, और वो हुकूमत से क्या अपील करेंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों पे जाने से पहले हमने एक छोटी सी पैकेज रिपोर्ट तैयार की है, तो आइए पैकेज रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद दोबारा से मकीनों की जानिब बढ़ते हैं। कराची में गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी पर इमारत में धमाके को कई रोज गुजर गए, लेकिन ना तो मलबा उठाया गया ना ही इमारत गिराई गई। मुतासरा इमारत के बेघर मकीन रिश्तेदारों के घरों पर रहने पर मजबूर। मकीनों का मुतालबा है कि हुकूमत तबाहशुदा फ्लैट्स और इमारत को दोबारा तामीर करे। इलाका मकीन SBCA की ना तजर्बाकारी पर नाला है। आज होने वाले ऑपरेशन को रुकवा दिया गया। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े दुकानों के मालिकान ने जल्द अज जल्द कारोबार शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कहा कोई हुकूमत का नुमाइंदा दाद रसीद तक को न आया। इलाका मकीनों का कहना है कि बगैर सर्वे इमारत को गिराया जा रहा है। दीगर फ्लैट्स भी मुतासिर हो रहे हैं। मलबे में दबे निजी बैंक के मजीद 3 लॉकर्स भी निकल आए। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट्स, बेकरियां और दुकानें कई रोज से बंद हैं। दुकानदार परेशान हैं, कहते हैं पहले कोरोना और अब हालिया हादसे से कारोबार चौपट हो गया। मलबे में दबे निजी बैंक के 3 मजीद लॉकर्स भी निकल आए। बिल्कुल, धमाके के हवाले से आपने पैकेज मुलाहिजा फरमाया। अब यहाँ के मकीन की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, वो क्या कहते हैं कि हुकूमत से क्या अपील करेंगे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इंजर्ड हुए में, जख्मी हुए में, आप इसी वजह से? फर्स्ट फ्लोर पे जी, बैंक में फर्स्ट फ्लोर में ब्लास्ट हुआ है। थर्ड पे मैं था। रोजाना तौर पे मैं, मेरी फैमिली बची, हम जिस तरह बचे हैं हमें खुद नहीं पता। इस धमाका इतना इंटेंसिटी का था कि बहुत शदीद। और दूसरी बात ये कि उसके बाद फर्स्ट डे जो इन्होंने चीज़ की, थोड़ी सी बात हुई, उससे थोड़ा सा मुतमईन थे। लेकिन कल से जो ये काम हो रहा है, जिस प्रॉपर बग़ैर किसी प्लान के, बग़ैर किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के, और ना कोई सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं, और ना हमने रात को DG बिल्डिंग को भी ईमेल के थ्रू किया, फिर असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू हमने कॉल भी की कि सुबह को ये काम रुकवाएं। पहले आपकी स्ट्रक्चरल टेक्निकल आर्किटेक्ट टीम आए, उनसे हमारी मीटिंग में आए, वो हमसे डिस्कस करें, हमें कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो लॉस मेरा हुआ है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, जो लॉस हमारे 3 फ्लैटों का हुआ है, उसके बाद ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे 40-50% जो है ना फ्लैट और मुतासिर होंगे, और क्रैक्स पड़ रहे हैं, उनमें वाइब्रेशन बहुत है। सब हमारे फैमिलीज परेशान है और अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है, अभी तक कोई नहीं आया और किसी ने रब्ता नहीं किया कि भाई ठीक है ये हम कर रहे हैं। ना ये टेक्निकल ड्राइवर, ये अभी तक सुबह से यहाँ कोई SBCA का कोई अमला टेक्निकल ये है, लेबर है, रिस्पॉन्सिबल आदमी जिसकी लीड कर रहा हो, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, बगैर इंस्ट्रक्शन के ये पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको कोई सेफ्टी मेजर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? वो खुद काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ भी रिस्की है। इंसान है, जो गए वो गए, जो हैं उनको तो बचाएं और प्रॉपर तरीके से। चीज़ ये भी कहा था हुकूमत ने, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा, या उन्हें जो है वो हॉस्पिटल जाएंगे तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे दिए जाएंगे। आप गए, अपनी मदद आपके तहत जो हम कर सके हमने किया। मैं खुद सारा दिन रेस्क्यू करता रहा, अपनी फैमिली को प्रॉपर सेफ जगह पहुँचाना। मेरी वालदा पेशेंट है, बेड पे है, जिस तरह हमने उनको निकाला, उनको सेफ जगह पहुँचाया, ये हमें मालूम है किस तरह। शाम तक मैं खुद रेस्क्यू में लगा रहा सबके साथ। फिर मेरे पैर में जो है इंजरी, मुझे उस टाइम तो नहीं पता चली, तो हेडलाइन फ्रैक्चर निकला, मुझे लेके सब भागे पटेल, तो वहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो बात ये है कि हमने सब अपनी मदद आपके तहत, ज़ख्मी जो थे जो हैं उन्होंने खुद किया है, खुद स्टेप लिया है। लेकिन क्या है कि प्रॉपर अभी हमारे पास
इज दैट सुबह से हम लोग यहाँ सुबह से हैं, इनको रोक रहे हैं, सब करा, उसके बावजूद कुछ नहीं। ठीक है, और कल हमारी बात हुई है। दूसरी बात ये है कि ठीक है, जो सामान हम ज़रूरी निकाल सकते हैं वो निकालें। वो भी अभी नहीं, परसों में टीम दी थी, वाइब्रेशन बहुत थी इधर, हमने खुद मना किया। हमारे ऊपर जो फ्लैट है, मैंने तो टेक्निकल जो अपनी वैल्यूबल थे वो जो थी ज़रूरी निकालनी, कुछ रह गई बस, और कुछ मेरे आप भी यहीं के मकीन हैं? मैं यहीं रहता हूँ, मेरा आगे अपना 2 जीना छोड़ के घर है। तो मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ये कहती है कि जब भी इस तरह के कोई हादसा होते हैं तो हम आपको मुतबादिल फराहम करेंगे। नहीं, देखिए ये आए फर्स्ट डे, इन्होंने सारे जो फ्लैट्स है, एडजॉइनिंग फ्लैट तकरीबन 18-20 फ्लैट, उसको इन्होंने सील कर दिया और उसका इनखला करवा दिया। सारे लोग चले गए। इन्होंने कोई ऐसी कोई बात नहीं की कि जो लोग जाएंगे कहाँ। स्टेट एक बाप और माँ की हैसियत रखता है, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई पूछने तक नहीं आया अभी तक। और ये जो काम शुरू इन्होंने कल से तोड़ने का किया था, हमें यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहबा खातून है, अच्छी खातून है बेचारी, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं है। उनसे मैंने कहा कि देखिए आपने इसका कोई स्ट्रक्चर प्लान वगैरह आपने, और आपके इदारे में इसका प्लानिंग मौजूद है, पूरी डिज़ाइन और ड्राइंग मौजूद है, आपने उससे कोई रब्ता किया है कंसल्टेंट इंजीनियर से, आप किसी स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से आपने रब्ता किया है, आपके यहाँ स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, आपने उससे रब्ता किया है, ये ठेकेदारों को आपने दे दिया है काम विदाउट यानी कि अपना यानी किसी सेफ्टी मेजर के, इसको काट रहे हैं, एडजॉइनिंग फ्लैट को नुकसान पहुँचा है, शॉवल से खींच रही है इसको, ये तो दूसरे फ्लैट की जो बुनियादें हैं उसको हिला रही है। इसके प्रॉपर कटर से इसकी कटिंग होनी चाहिए ताकि दूसरा फ्लैट जो नुकसान नहीं हुआ है वो बच जाए। उन्होंने कहा नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं है, आप फलाने लियाकत साहब ने पता नहीं कौन किसी का नाम लिया, उनसे मिला। उन्होंने कहा यार हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास मशीनरीज नहीं है। अच्छा मशीनरीज नहीं है तो फिर आप काम क्यों कर रहे हैं? फिर हमने मुतालबा किया कि फिर एनडीएमए से आप रब्ता करें, एनडीएमए के पास फुली इक्विप्ड है, उनको बुलाएं, वो किस लिए हैं? अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर साहबा से कल रात को हमने टाइम लिया, हमारे मोईद अनवर साहब का चेयरमैन है, उन्होंने उनसे बात की, वो आए हुए थे तो उन्होंने टाइम लिया। आज 4 बजे की मीटिंग थी, 4 बजे उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक कोई काम नहीं होगा, मैं आऊँगी, मुझे सारी चीज़ें आप बता दीजिएगा, अपनी ग्रीवेंसेस आप दे दीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम आप जैसे कहेंगे हम वैसा करेंगे। हमने कहा आप भी जैसा हमें कहेंगी, जो बात जायज़ होगी हम वो मानेंगे, हम यहाँ के मकीन हमें कॉन्फिडेंस मिले। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं आ रहा है, देयर इज़ नो यूनिटी ऑफ कमांड एट ऑल। असिस्टेंट कमिश्नर साहब अभी भाग गई बोल करके कि ये मेरे अंडर में नहीं आते, तो कौन है? हु इज़ द कमांडर, हु इज़ कमांडिंग द ऑपरेशन? तो ये हमारा मसला है। आप यहाँ रिहायशी नहीं, खवातीन सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं, क्या कहेंगे आप? जब फ्लोर पे थे हम, हमें कोई रेस्क्यू करने नहीं दिया गया, ना खुद हमें कोई चीज़ निकालने दी गई। ये जैक के थ्रू बिल्डिंग पे सपोर्ट दे के हमारा सामान निकाल सकते थे, पूरा कीमती सामान हमारा वहाँ ऊपर है। मेरी मदर बेड में है, पेशेंट बेड ऊपर पड़ा हुआ है। हमने कहा हमें वो चीज़ें उठाने दें, उन्होंने वो तक हमें उठाने नहीं दी, उल्टा हमें चीखने लगे और हमारी वीडियो बनाने लगे। ठीक है, हमने इतना उसकी मिन्नतें की, बच्चा हमारे साथ है, जानें बची हैं, लेकिन अब जो चीज़ें बची हैं, बिल्डिंग पूरी हिलाई। और कल अंदर इसी बिल्डिंग के अंदर हमारी सारी अलमारियाँ जो है खुली हुई थी और बंदे खड़े थे और किस तरह वो तोड़ रहे थे, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं टूटी। ना हमें सामान उतार के दे रहे हैं, हमारा कीमती सब पड़ा हुआ है, जो बचा है। और काफ़ी घर पूरा डैमेज हो चुका है। हमने कहा एटलीस्ट जो है आप वो तो हमें सपोर्ट करें, ना हमें जाने दे रहे हैं, ना हमारा सामान, और पूरा जो है हम इतने, ना कोई रिहायशी, कोई हमारा रिहाइश का मुतबादिल कोई निज़ाम नहीं। जिस हुलिये में हम 3 दिन से हम इसी तरह रह कहाँ रही हैं अभी 3 दिन? हम 3 दिन से, भाई का एक दोस्त का घर था, वो वहाँ में ले गए, भाई के फ्रैक्चर हो गया, मदर मेरी उठ नहीं सकती, बेड पे, ये सब जानते हैं मेरे अपार्टमेंट के लोग। यहाँ इतने मेरे सारे अच्छे लोग हैं कि वो हमारे साथ खड़े हुए हम। ठीक है, और ये मेरा भाई है जिनके फ्रैक्चर शाम में, फिर इनको पता चला, सारा दिन तो ये बिजी रहे इसी रेस्क्यू के चक्कर में और इन्हीं उसमें कि किसी तरह। आपके घर में बाकी सारे लोग महफूज हैं? सब महफूज हैं। उस टाइम अल्लाह का शुक्र है किसी को कुछ खराश भी नहीं आई है, लेकिन अभी ज़ाहिर है ज़रूरी है। सब वक्त ब्लास्ट हुआ था उस टाइम क्या मनाजिर थे, कितनी अफरा तफरी? अफरा तफरी मनाजिर ये थे कि वाइब्रेशन शुरू हुई पहले, ठीक है, जो मेरी सिस्टर बता रही है। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता दीवारें फटना शुरू हुई, ब्लास्ट की आवाज़ नहीं आई। उसके बाद बहुत ज़ोर से ब्लास्ट की आवाज़ आई है कि जो वो कान पे हाथ रख के बैठ गई। मेरा बेटा बेड पे सो रहा था, बेड उछला है, रिलिंग सामान वगैरह उसके ऊपर सारा आके गिरा, और प्लस वो बेड से भी उछला, वो पूरा काफ़ी ऊंचा, और सामान जो प्रेशर था वो आके मेरे भाई के भी लगा जो ड्राइंग रूम में था। सारी चीज़ें उसके ऊपर, द गेट और स्लाइडिंग शीशा और जो धमाके का प्रेशर था वो उनके ऊपर आके गिरा। ठीक है, वो किस तरह बचे? मेरी मदर बेड पे थी, उनके पूरे पेशेंट बेड की रॉडें निकल के वो दूर गई, मगर उनको शुक्र नहीं पहुंचा, कोई शीशा नहीं लगा, लेकिन बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल घर डैमेज हो चुका है हमारा, लेकिन ना कोई हमारे साथ ताउन है, ना कोई कुछ है हमारे साथ। गवर्नमेंट का कह तो सब रहे ज़बानी कलामी, लेकिन और टीवी पे भी ये स्लाइड चलाई जो हमने खुद देखी कि हमने रिहायशियों को मुतासरा, हमने रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल
रिहायशियों का इंतजाम नहीं हो सका है, कुछ और शहरी भी हैं। सर आप बताइएगा, आप भी यहीं के मकीन हैं? जी जी, मैं यही हूँ और मेरा फ्लैट भी जो है इन्हीं के साथ ही है, ये मेरे पड़ोसी हैं। और वो क्या हुकूमत ने आपसे कोई आके कोई गुफ्तगू की कुछ किया, हाँ। मजदूरों को जाने की इजाज़त है, मकीनों को जाने की इजाज़त नहीं है। वो अलमारियां खोल खोल के कैसे देख रहे हैं वो हमारे घर के सामान का। हमें इख्तियार नहीं है, उन्हें आपने इख्तियार दिया हुआ है। आप बताएं मकीनों को आपने कितने अफसोस की बात है कि हम इस तरह खुले आसमान के नीचे और छत पे यानी ज़मीन पे खड़े, हमें कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई मेडिकल कुछ भी नहीं है, हमारा कोई ट्रीटमेंट, मदर हमारी पड़ी है। नहीं आया, कोई हुकूमत का आदमी नहीं आया, कुछ बात नहीं किया, लोगों को कोई शेल्टर नहीं। ये हम सब यार दोस्तों के यहाँ बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ना इनके इंजीनियर्स आए, ना बिल्डिंग अथॉरिटी का कोई आया, कोई बात करे। इन्होंने पठानों को दे दिया, हथौड़े मारे और मशीनों से खींच रहे हैं, उससे दूसरे घर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरे घर में क्रैक्स आ रहे हैं। तो आप फिर अभी कहाँ रिहाइश आपने अख्तियार की है? क्योंकि बैठे हुए हैं, वो ले गए कुछ सामान, हमने पैक करके कीमती अपने उनके पास पहुंचा दिया जो बच्चे हुए घर हैं। तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। और ना ये गैस सिलेंडर का ब्लास्ट था, ना ये किसी चीज़ का ब्लास्ट था, ये बम था, प्लांट था। भाई एक गूगल पे देख लें, सोनिक बम भी एक होता है, सोनिक बम होगा, किसी ने प्लान किया होगा। हमारा ये मैनेजमेंट का काम है, ये इसका ISI देखें, चेक करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उनका काम है। बिल्कुल शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये कहते हैं कि हम बेयारो मददगार यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमें 3 दिन से कोई पूछने के लिए नहीं आया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और यहाँ के मकीनों से मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हमने आपको जाय वकुआ का दौरा करवाया। अब जो अपोजिट दुकानें मौजूद थी, जो इमारतें इससे मुतासर हुई हैं, शीशे टूटे हैं, उन दुकानदारों की जानिब पड़ते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि आया जब ये मनाजिर थे, जब ये ब्लास्ट हुआ तो क्या मनाजिर थे और उनको किस कदर नुकसान पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम आपकी दुकान ओपन थी, नहीं थी? और दूसरी चीज़ ये कि कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो ये हमारा फ्रंट डोर शॉप है, ये शीशा ये टूट गया और बाकी अंदर के जो काउंटर हैं वो भी टूट गए। शॉप उस वक्त बंद थी जी। अच्छा, ब्लास्ट जब हुआ तो लाजमी जब आपने शॉप खोली होगी तब सामने के मनाजिर क्या थे? फ्लैट्स में रेस्क्यू टीमें मौजूद थी, नहीं थी, क्या? उस वक्त तो यानी कि सब कुछ था, एम्बुलेंस भी थी और रेंजर्स पुलिस सब कुछ था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने शॉपें उस वक्त नहीं खोली। सेकंड डे हमने आगे शॉप खोली। जब शॉप शटर उठाया तो सारे शीशे वीशे काउंटर वाउंटर सब टूटे हुए थे। क्योंकि आपका भी नुकसान हुआ है, लाजमी है, हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ होगा, तो कोई आपके पास आया? क्योंकि अतराफ़ की जब भी इस तरह इमारतों को नुकसान पहुंचता है तो कोई ना कोई आता है। कोई भी नहीं आया क्योंकि इसके साथ साथ हमारी ऊपर और भी शॉप हैं तो उनकी भी शीशे टूटे हैं और बाकी यहाँ भी कोई किसी ने नहीं पूछा अभी सना का कोई कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा, जब ब्लास्ट हुआ, क्योंकि आप कारोबारी हजरात हैं, दुकानें आपको नहीं खोलने देंगे, किस कदर नुकसान हुआ था आपका? देखें हमारे तो गिलासेस वगैरह शीशे वगैरह टूटे हैं, ऊपर साइडों के शीशे जितनी भी मार्केट के ना सारे शीशे हमारे टूटे, ये हमारा लॉस हुआ है। और हम अपील करेंगे गवर्नमेंट से, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत से, कि हमारे नुकसान का ज़रारिया दिया जाए और जो लोगों का नुकसान हुआ है उन सबको मुआवजा दिया जाए ताकि हम दोबारा अपनी देखें सेटिंग पे आ जाएँ। 2 दिन हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर बन रहा और अभी भी देखें कारोबार ना खुलने के बराबर ही है, क्योंकि काफ़ी लोग खौफ और राज में मुब्तला हैं जिसकी वजह से हमारा कारोबार में बहुत लॉस हो रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से ताउन की अपील की जाती है। तो कोई जख्मी वगैरह तो नहीं हुआ? खुदा ना अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ऐसा था कि हमारे वर्कर की यानी कि ओपन का टाइम नहीं था दुकान, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा रिलीफ मिल गया। अंकल आप मुझे बताइएगा कि जब ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम आपने क्या मनाजिर देखे? मैं तो असल में ऊपर ही रहता हूँ, रिहाइश मेरी ऊपर ही है, तो बस मैंने आवाज़ सुनी थी और मैं फ़ौरन फिर नीचे आया तो देखा तो सब यानी कि भगदड़ मची हुई थी सारी यहाँ पे। और ये आपका नुकसान हुआ क्योंकि आप ऊपर किचन ये हमारा शीशे का बना हुआ था, ये जो लगा हुआ है सारा पूरा ये सब ये टूट गया और ये समीसन्स वगैरह के गिलास वगैरह पूरी मार्केट के शीशे ऊपर लगे हुए ये सब टूट गए। बहुत यानी कि बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी इसकी। बिल्कुल आपने
शहरियों की गुफ्तगू जानी कुछ और लोगों के पास चलते हैं और शहरियों से बातें करें तो उनसे जानते हैं कि मनाजिर क्या थे और वो क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे। अंकल, आप मुझे बताइएगा कि जब यहाँ ब्लास्ट हुआ तो क्या मनाजिर थे उस वक्त और क्या हुकूमत से आप मुतालबा करेंगे? तो जी ये कहते हैं कि गैस लीकेज का धमाका है, तो गैस लीकेज का धमाका इतना शदीद तो नहीं होता है। अच्छा, बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि कोई बारूदी मवाद भी नहीं मिला, तो बारूदी मवाद अगर मिलता तो पता चलता कि कोई बम धमाका है। लेकिन गैस लीकेज एक इस वजह से समझ में आती है कि जो ऊपर के रायकी रहते थे मुतवफ़्फ़ी खालिद साहब, उनकी अहलिया ने रिपोर्ट कराई है और ये कहा है थाने में कि हमने 1 महीने से बैंक इंतज़ामिया को कहा था कि आपके किचन से जो फर्स्ट फ्लोर उनके तसरुफ़ में था बैंक इंतज़ामिया के, कि वहाँ से गैस लीकेज की बदबू आ रही है। 1 महीने से वो कंप्लेन कर रहे थे। तो हो सकता है गैस का कुछ ऐसी लॉजिक है कि ये अंदर ही अंदर जमा होती रहती है और जमा हो के फिर वो लाजमी सी बात है कि हो सकता है कि उस वजह से ब्लास्ट हुआ हो। अब ये कि नुकसान तो हो गया और ये तकरीबन 4 फ्लैट बड़े शदीद मुतासर हुए हैं। अब ये लोग, इन लोगों को वो वफाकी या सूबाई हुकूमत को चाहिए कि इनको जो है फ्लैट दोबारा तामीर करके दें। वो लोग कहाँ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों में कितने दिन रहेंगे या क्या करेंगे? और जो हलाक हुए हैं उनको भी कंपनसेशन दिया जाए और उनका भी जो है दुखों का मुदावा तो नहीं हो सकता, लाजमी सी बात है। जो हलाक हो गए बेचारे, जो हो गए अब, लेकिन उनको उनके औलाद या जो उनके जो लोग हैं उनके घर के, उनको कंपनसेशन दिया जाए, फ्लैट्स दोबारा तामीर कराए जाएँ। वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत मिलकर जो है मदद करे और जल्द से जल्द ये इशू सॉल्व करे कि ये असल हुआ क्या है और क्यों हुआ है। हमने पहले समझ लिया कि ये ब्लास्ट किया गया है, ये सुसाइडल अटैक लग रहा है। ये कोई गैस का या किसी RDX का या बम का या ग्रेनेड का धमाका नहीं है। अब ये बातें एक्सपर्ट बन के हमारे जो अथॉरिटी है वो बेवकूफ़ों में मुश्तमिल है। हमारा CM है, हम CM से ही बात करेंगे, वो किसी भी पार्टी से हो, हमें कोई उससे दुश्मनी नहीं। अगर हमें शिकायत होगी हम CM को जिम्मेदार करेंगे। CM की जितनी हम काबिलियत देखते हैं टीवी के ऊपर, उसके इंटरव्यूओं में, तकरीरों में, यहाँ पे धेले की है। उसने अब तक ये इस्टेब्लिश नहीं किया कि ये ब्लास्ट क्या हुआ। उसको नीचे वाला लिख के दे देगा यहाँ पे मुर्गी ने छींक दिया था, वो कहेगा मुर्गी ने छींक दिया, ये ब्लास्ट हो गया। ये कोई तुक है? और तुम्हारा अपना भी दिमाग है CM साहब। यूज योर ब्रेन, यूज योर एजुकेशन, यूज योर कॉमन सेंस। It's your province, under threat, under attack. It's you supposed to save it because you are the CM of this province. ये कोई तरीका है? यहाँ पे जिसको बिठा दो उसके ओहदे पे, उसको यही नहीं पता करना क्या है। अब आप इसका अगर मुआयना कीजिए तो ये नीचे मैजान बैंक है, जो बेसमेंट है, जो बेस का है, जो ग्राउंड फ्लोर है। अब यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के अंदर वहाँ पे बैंक है, बैंक के ऊपर लॉकर है फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर में धमाका होता है, दैट इज क्वाइट विजिबल थ्रू द फुटेज। और उसमें सेकंड अपार्टमेंट, जो अपार्टमेंट नंबर 2 है, नीचे से ऊपर तक जो सेकंड अपार्टमेंट है, उसका जो रूफ है वो यूं करके फटता है ऐसे, इट बस्ट लाइक दैट, कि नीचे से धमाका आए तो चीज ऊपर को जाएगी, वो टेपर होगी। वो उस पोजीशन के अंदर जो हमने स्पॉट किया उसी वक्त, क्योंकि धमाके में हम तो एकदम सारे उठ गए, हम सारे रश किए टुवर्ड्स द इंसिडेंट्स। मस्कन चौरंगी के मकीन ये मुतालबा करते हैं कि उनके इस तबाहशुदा मकान का अजाला किया जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए जाएं, जबकि अतराफ के जो दुकानदार हैं उनके जो दुकान को नुकसानात पहुंचे हैं उनका भी अजाला किया जाए। इन्हीं तमाम तर मुतालबात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।